देखिए, फैक्ट्री में मोबाइल फोन कैसे बनते हैं, कैसे इसमें कैमरा लगाया जाता है और बैटरी फिट की जाती है, आज सब कुछ दिखाने वाले हैं। फैक्ट्री में फोन बनाने के लिए सबसे पहले इसकी आउटर बॉडी को बनाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम की एक सीट को लिया जाता है और वहीं कुछ मोबाइल्स में आउटर बॉडी प्लास्टिक की होती है, तो उनको प्लास्टिक से भी तैयार किया जाता है। आउटर बॉडी को तैयार करने के लिए बड़ी सी सीट को कटिंग मशीन के द्वारा कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और इन सीट में पेज को कसने के लिए इनमें हाल भी किए जाते हैं और जरूरत के अनुसार कट भी लगाए जाते हैं और फिनिशिंग का काम करके इनको पानी में धो लिया जाता है। आउटर बॉडी बनने के बाद बारी आती है टच स्क्रीन को बनाने की, जिसके लिए सबसे पहले एक गिलास को फोन के साइज में कट कर लिया जाता है और इन्हें एक स्टैंडर्ड शॉप देकर इन पर पॉलिश भी की जाती है। इसके बाद बारी आती है इनकी क्लीनिंग की, जिसके लिए इन्हें पानी से अच्छी तरह से साफ किया जाता है और अब कोटिंग करने के बाद इसको फाइनल स्टेप के लिए पहुंचा दिया जाता है। अगली प्रक्रिया में एलसीडी टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है और स्क्रीन को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इन पर गम लगाकर मोबाइल की बॉडी और टच पैनल को जोड़ दिया जाता है। और अब अगले स्टेप में पीसीबी को लगाने की बारी आती है, जो कि मोबाइल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पीसीबी पर सारे के सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अच्छी तरह से जोड़ दिए जाते हैं और अब इस पीसीबी की फोन में सोल्डिंग कर दी जाती है। ध्यान रखा जाता है कि इस प्रोसेसर में कोई भी पार्ट डैमेज ना हो जाए, इसके लिए उस पर एक पेपर टाइप भी लगा दिया जाता है। अब इसके बाद मोबाइल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक कैमरे को लगाने की बारी आती है। जी हाँ, कैमरे के बगैर हमारा मोबाइल अधूरा है और इसके लिए ही हम लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अब अगले स्टेप में इस पीसीबी बोर्ड पर फ्रंट और बैक कैमरे को फिट कर दिया जाता है और वाटर लेवल भी लगा दिया जाता है। इसी वाटर लेवल की वजह से सर्विस सेंटर वालों को पता चलता है कि फोन पानी में गिरा है या फिर नहीं। अगर पानी में गिरा होता है तो इस पेपर का रंग लेडिस पिक हो जाता है, यानी कि हल्का लाल लाल हो जाता है। अब बारी आती है इसमें माइक्रोफोन लगाने की, जिसके जरिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आवाज जाती है। इसको बॉटम हैंड यानी कि पीसीबी में भी फिट कर दिया जाता है। और अब अगले स्टेप में बारी आती है स्पीकर लगाने की। स्पीकर को भी इसी पीसीबी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इसके बाद आईडी और टच पैनल को इस पीसीबी के साथ जोड़ दिया जाता है और इसी पीसीबी से यह कंट्रोल होते हैं और वही मोबाइल बॉडी के किनारे की ओर वॉल्यूम अप और डाउन वाले बटन को भी असेंबल कर दिया जाता है। अब वाईफाई और जीएसएम को लगाने के बाद मिडिल हर्शन को सेमी असेंबल्ड डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है मोबाइल टेस्टिंग की, जिसमें सबसे पहले मोबाइल के रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेक किया जाता है। इसी के जरिए ही हम लोग एक दूसरे से मोबाइल के जरिए बात कर पाते हैं और उसको चेक करने के बाद अब मोबाइल के टच को चेक किया जाता है। टेस्टिंग के अगले सिस्टम में बारी आती है मोबाइल के स्पीकर और मोबाइल के बटन्स को चेक करने की। जी हाँ, ये पता लगाया जाता है कि मोबाइल के स्पीकर बटन ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। और अब इतना हो जाने के बाद